हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और इसमें क्या है कि साइंस के वेटेज काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के। तो आप लोगों को हम साइंस के कुछ संभावित प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बार-बार एनटीपीसी के द्वारा और एसएससी के द्वारा यह जो है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और आप एक बार इनको रिवाइज़ करके जाएँगे तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। तो आइए देखते हैं ये कौन-कौन से प्रश्न हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मान 6.023 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 23 होता है। क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कण आरबीसी कौन करता है? लाल रक्त कण आरबीसी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कण आरबीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? तो आपको पता है कि बी और सी जल में घुलनशील है, ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्या पूछा गया है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 340 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो यह बॉक्साइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह पेड़ों के स्राव से। कहाँ से? पेड़ों के स्राव से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेड़ों के स्राव से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार की जो बैटरी होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आधारभूत उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.5%। क्या हो जाएगा? 2.5%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? यह सभी लोग जानते हैं कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के ग्राही का मापन किससे होता है? तो डेसिबल से होता है। ध्वनि के ग्राही का मापन किससे होता है? डेसिबल से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डेसिबल। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मीथेन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। कौन किया था? ग्राहम बेल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है? मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है? इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। अगला प्रश्न है,
स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर जो है यह हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl CaOCl क्या हो जाएगा? CaOCl यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि कार्बन परमाणु की संरचना अलग है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि कार्बन परमाणु की संरचना अलग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक रबड़ किससे बना है? प्राकृतिक रबड़ किससे बना है? तो यह रबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रबर। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 25 विद्युत चालक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है? चांदी। क्या होता है? चांदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोजियोग्राफी। क्या बोला जाता है? बायोजियोग्राफी बोला जाता है इसको। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या माना जाएगा? तो इसका एसआई मात्रक है वर्ग मीटर। क्या होगा? वर्ग मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मछलियाँ। क्या है? सोयाबीन एवं मछलियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कैसा लगता है? तो हल्का। क्या क्या? हल्का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नो स्फिग स्फिगो स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, रेडियन किसकी इकाई है? तो यह कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है रेडियन। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या दिया गया है? देखिए, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया। खून की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए देखिए क्या दिया गया है, भारी जल किसका सूचक है? तो यह D2O बोला जाता है। भारी जल को D2O। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 39, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन की कमी से। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, गैसोहोल किससे बनता है? गैसोहोल किससे बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। क्या होता है? पेट्रोल एवं तथा इथेनॉल के मिश्रण से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट। क्या होता है? हीरा एवं ग्रेफाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यह फीमर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फीमर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 206 हड्डियां हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जीनों की खोज किसने किया था? तो मेंडल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन बी ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का आविष्कार क्या होता है? न्यूटन का आविष्कार क्या होता है? ऑप्शन बी बल होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 600 न्यूटन वजन वाले व्यक्ति का चंद्रमा पर वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 100 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम प्रति सेमी क्यूब सोना का घनत्व होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस्पात को प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींचने पर क्या होता है? अस्थायी विकृति आ जाती है। क्या होता है? अस्थायी विकृति आ जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? यह शून्य होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक घंटों के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक लिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व में प्रेरण और धारा की दिशा में बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, पीले रंग को रोकने के लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा, संपूरक फिल्टर। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संपूरक फिल्टर। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। क्या होगा? ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर पथ बदलना। क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर पथ बदलना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा बैगनी रंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बैगनी रंग। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी रक्तवर्ग कौन सा है? तो ओ कहलाता है सर्वव्यापी रक्तवर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70 है, स्पिग्मोमैनोमीटर क्या कहलाता है? यह रक्तचाप। क्या होता है? रक्तचाप। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति लीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी,
न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो यह क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन लग्गड़ की कल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। रेडियोग्राफी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकरल। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यह स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? शोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो टीन और शीशा का मिश्र धातु कहलाता है शोल्डर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीन और शीशा का मिश्र धातु कहलाता है शोल्डर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान। क्या? रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? पृथ्वी की ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणें। क्या होती है? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में लिंग की रचना किसके द्वारा होता है? व्यक्ति में लिंग की रचना किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण में कौन सा पौधा पाया जाता है? ऑर्किड। क्या पाया जाता है? ऑर्किड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी औषधि है? स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी औषधि है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी औषधि है? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सी विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, खाद्य संस्करण क्या क्या है? खाद्य संरक्षण तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन। क्या होगा? विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 89, भूकंपी तरंगे किस यंत्र से रिकॉर्ड की जाती हैं? इस मिक्रो है सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टाइफाइड। सभी जैविक क्रियाएं किस मंडल पर उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर। किस मंडल पर उपलब्ध होती है? ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 92, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? भूरी। ऑप्शन सी राइट आंसर, भूरी। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होती है? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज एवं स्थितिज दोनों। गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का अधिक सेवन किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले लोग किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो सिरोसिस। क्या होता है? ऑप्शन बी सिरोसिस बीमारी से ये लोग ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। ऑप्शन सी राइट आंसर, आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न क्या है, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। क्या होता है? कैटफिश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कैटफिश होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की सुनाई किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? देखिए क्या है, ध्वनि की सुनाई किस माध्यम में सबसे अधिक होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 99 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। अगला प्रश्न है, चाय में मुख्य उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन पाया जाता है चाय में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन बी आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। आगे देखते हैं, स्रोत प्रोग्राम क्या है? स्रोत प्रोग्राम क्या है? तो यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखा प्रोग्राम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है स्रोत प्रोग्राम। अगला प्रश्न, थैंक यू। तो हम आपको 100+ क्वेश्चन कराए हैं साइंस के, जो कि आपके एसएससी, जीडी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है यह वीडियो। और आप लोग इसको देख के जाएगा, यहाँ से आपके प्रश्न फंसने की संभावना है। जितने प्रश्न आपको हम कराए हैं, किसी न किसी एग्जाम में यह प्रश्न बार बार रिपीट प्रश्न प्रश्न है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।